हेलो दोस्तों। प्राचीन उज्जैन में एक बड़े ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम था राजा भरथरी। राजा अपनी तीनों पत्नियों के साथ रहते थे, परंतु राजा अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। एक बार उज्जैन में तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने गुरु गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया, जिस पर गुरु अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा, राजन, यह फल खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। फल देकर गुरु गोरखनाथ वहाँ से चले गए। अब राजा ने सोचा कि मुझे इस फल की क्या आवश्यकता है, मैं यह फल पिंगला को दूंगा, वह खा लेगी तो सदा जवान और सुंदर रहेगी। क्योंकि राजा सबसे ज़्यादा प्यार अपनी तीसरी पत्नी रानी पिंगला को करता था, तो राजा ने वह फल पिंगला को दे दिया। लेकिन रानी पिंगला राज्य के कोतवाल पर मोहित थी, इसलिए रानी ने सोचा कि यदि यह फल कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा, और रानी ने वह फल कोतवाल को दे दिया। अब वह फल कोतवाल एक वैश्य से प्रेम करता था, इसलिए कोतवाल ने वह फल उस वैश्य को दे दिया। अब वह फल वैश्य को प्राप्त हुआ। वैश्य ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रही तो उसका यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा और उसे उसके नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। वैश्य ने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे और प्रजा की सेवा करते रहेंगे। अब वैश्य ने यह फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हैरान रह गया और वैश्य से पूछा कि तुम्हें यह फल कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्य ने बताया कि कोतवाल यह फल दे गया था। राजा ने कोतवाल को बुलाया और उसे दंडित कर पूछा, तो कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी ने दिया है। जब सारी सच्चाई राजा के सामने आई तो वह पिंगला का धोखा बर्दाश्त न कर सके और राजपाट त्याग कर एक गुफा में चले गए। अब राजा ने गुफा में 12 वर्ष की तपस्या की।